हेलो माय डियर फ्रेंड, यू आर वेलकम एट ST स्टडी ट्रेजर। तो आप लोग का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 अ टाइगर इन द जू इस पोएम के बारे में जानेंगे, जिसके राइटर है लैरिस नॉयरिस। इस पोएम के बैकग्राउंड क्या है, पहले हम लोग इसके बारे में सीखेंगे, देन आफ्टर इस पोएम में है क्या उसके बारे में। तो चलिए हम लोग इस पोएम के बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। This poem contrasts the tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which one speak about the tiger in the jungle. तो राइटर ने इस पोएम में यह बताया है कि एक टाइगर रहता है जो कि जंगल में रहता है, और दूसरा जो टाइगर रहता है वो एक केज में रहता है, एक गुफा में रहता है। और दोनों का उसका नेचर हैबिटेट, दोनों के बारे में क्या क्या है उन्होंने इस पोएम में बताया। और साथ ही साथ पूछा है कि कौन राइटर जो है किस स्टैंजाज में पोएम के जो जंगल में उनके उसके बारे में बताया, और किस स्टैंजा में जो पोएम है जो केज के पीछे है उसके बारे में बताया। तो चलिए हम लोग स्टैंजा को पढ़ते और समझते हैं कि कौन सा टाइगर इसमें स्टैंजा में है और कौन सा जो केज में और कौन सा जो टाइगर है जंगल में है। He stuck in his vivid strip, the few step of his cage on pad of velvet quiet in his quiet race। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये जो स्टैंजा है वो जो टाइगर है वो केज के पीछे है। ही स्टक इन हिट्स वाइविड स्ट्रिप। वाइविड स्ट्रिप्स मतलब चमकीली धाराएं। जैसा कि हम लोग जानते हैं टाइगर देखते हैं ना, ब्लैक ब्लैक कलर का चमकीली धाराएं रहता है, वो जो ब्लैक रहता है उसको धार स्ट्रिप्स बोलती हैं। तो वह चलता रहता है अपनी चमकीली धाराओं के साथ। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज। केज मीन्स गुफा। अपनी गुफा के कुछ दूरी पे वह चमकीली धाराओं के साथ चलता है। ऑन पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट। वेलवेट क्वाइट, वेलवेट मीन्स होता है मखमल। अपनी पैड मीन्स उसका जो पैर है गद्देदार, उस अपने गद्देदार मखमल के पैर के साथ इन हिज क्वाइट रेज। रेज मीन्स होता है गुस्सा। और वो जब टाइगर जंग में से केज के पीछे रहता है तो उसको बहुत देर सा रेज होता है, बहुत गुस्सा आता है, पर वो उसको क्वाइट कंट्रोल कर लेता है, शांत कर लेता है। इन हिज क्वाइट रेज, वह अपनी चमकीली धारा, चलिए हम लोग इसका फुल देख लेते हैं। वह अपनी चमकीली धाराओं के साथ चलता है कुछ ही दूर पर, जो उसका पिंजड़ा है उससे कुछ ही दूर पर। ऑन पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट, अपनी जो मखमल की है पैर उसके साथ इन हिज क्वाइट रेस, और अपने गुस्से को शांत करके वह अपनी मखमल के पैर के साथ धीमे धीमे चलता है। He should be lurking in shadow, sliding through the long grass near the water hole where plump deer pass। तो राइटर यहाँ पे बताते हैं टाइगर तो ऐसा है, जू में है, बट इसको जंगल में रहना चाहिए। वो कैसा रहता है, जंगल में रहता है तो कैसा रहता है। He should be lurking in the shadow। इसको उस टाइगर को अब छाया में छुपना चाहिए। लर्कनिंग में छुपना। जो टाइगर है उसको छाया में छुपना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, खिसक खिसक के बहुत लंबी लंबी ग्रास में इसे छुपना चाहिए। नियर द वाटर होल, जो कि पानी का जो गड्ढा रहता है ना उधर। इट मीन्स नियर द वाटर होल, उसे जो नियर वाटर होल जो रहता है जहाँ के गड्ढा पानी का रहता है उधर बहुत ढेर सारी ग्रास है। और टाइगर को उधर क्या रहना चाहिए, उधर छुप छुप के उस ग्रास के में छुप छुप के एकदम लर्किंग स्लाइडिंग होके उसे चलना चाहिए था। वेयर प्लम्प डियर पास। प्लम्प मीन्स हरे ताजे मोटे ताजे जो डियर है जहाँ से गुजरता है वहाँ तो उसे ऐसा जाना चाहिए था। थर्ड स्टैंजा में है, ही शुड बी स्नारिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज कॉल टेररिटाइजिंग द विलेज। और उसको दहाड़ना चाहिए। आज जैसे जंगल रहता है ना, पहले क्या होता था, जंगल रहता तो और सब लोग बहुत लोग उधर अपना निवासी बन जाते थे, उधर घर बना के रहने लगते थे। तो उसको जो जब वो दहाड़ता तो घर वाले भी डर जाते थे कि अरे ही शुड बी स्नालिंग अराउंड। घर क्या, टाइगर राइटर पॉइंट जो है वो कहते हैं कि उसके घर के आसपास उसे दहाड़ना चाहिए था। एट द जंगल एजेस, जो जंगल के किनारे उसे बहुत तेज़ी से घर के सामने उसे क्या करना चाहिए था,
दहाड़ना चाहिए था। इट मीन्स जंगल के किनारे घरों के आसपास उसे दहाड़ना चाहिए था। बेरिंग हिज वाइट फेंस हिज क्लॉक टेररिटाइजिंग द विलेज, और उसके बड़े बड़े उसको दिखाना चाहिए। बेरिंग मीन्स दिखाना, उसके जो वाइट फैंग्स, जैसे टाइगर आप आता है ना तो उसका कैनाइन का दांत रहता है, तो उसको अपने बड़े बड़े फैंग्स दिखाना चाहिए था, उसके पंजे को दिखाना चाहिए था, जो कि विलोज, जो यहाँ जहाँ पे विलेज वाले आते हैं उसको देखते हैं। बट ही लॉक इन अ कंक्रीट सेल हिज स्ट्रेंज बिहाइंड बार स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर। बट यहाँ पे जो राइटर है वो बताते हैं कि लेकिन ये सब टाइगर नहीं कर सकता, क्योंकि वो इधर लॉक्ड है कंक्रीट सेल में। कंक्रीट सेल वो होता है जो कि सीमेंट वगैरह से बना होता है, लेकिन राइटर क्या कहते हैं, वो बंद है एक कंक्रीट सेल में, एक पिंजड़े में, एक सीमेंट के पिंजड़े में वह बंद है। हिज स्ट्रेंज बिहाइंड बार, उसके टाइगर के जितने भी ताकत है वो किसके पीछे है, उस जो केज है, वो जो कंक्रीट सेल है, सीमेंट का जो पिंजड़ा है उसके अंदर ही रह गया है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर, वो टाइगर जब उसके पीछे वो क्या कर सकता है, केवल वो केज की दूरी से जितनी दूरी लंबाई है बस वही नाप सकता है, उधर ही वो घूम सकता है। इग्नोरिंग विजिटर, और जितने भी जू में हैं तो उसको सब लोग देखने, जितने भी विजिटर लोग आएंगे उनको वो इग्नोर करता है और केज के आसपास केवल स्टॉक करता है, दौड़ता है, चलता है। He heard the last voice at night, the patrolling car, and stare with his brilliant eye at a brilliant star. वो क्या करता है, जो टाइगर है वो लास्ट में रात में, अंधेरी रात्र में एक आवाज़ सुनता है, द पेट्रोलिंग कार की आवाज़। जैसे जू में होता है ना कि वहाँ पे एक लोग आते हैं जो कार लेके, पेट्रोलिंग कार लेके आते हैं और पूरा देखते हैं कि अब कोई जानवर भाग तो नहीं गया, तो बस वही है। तो यहाँ पे बताया गया कि रात में एक आवाज़ आती है पेट्रोलिंग कार की, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइट एट द ब्रिलियंट स्टार, उस चमकीली स्टार, वो जो रात के में जो चमकीले स्टार है वह अपनी चमकीली चमकीली आँखों से उसे क्या करता है, घूरता है। तो इस पोएम में यही है जो टाइगर पोएम जो राइटर है उन्होंने यही बताया है कि अगर कोई शेर मीन्स जंगल में रहता है, अगर कोई शेर केज के अंदर रहता है तो उसको कैसा कैसा उसका नेचुरल हैबिटेट होता है, इस पोएम में यही बताया गया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, and if you have any doubt that please send me a comment, okay?